मौसम के बदले मिजाज से राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई। काफी वक्त से उमस और गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि इस बारिश से कई जगह जलभराव के हालात पैदा होने से लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। लखनऊ की है, गोंडा, कानपुर, बहराइच, सभी जगह बारिश से मौसम ने बदलाव ला दिया है। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन में देख रहे हैं। कानपुर, लखनऊ, बहराइच और गोंडा मौसम से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इस बारिश ने लोगों को जो है काफ़ी परेशान भी किया है। हर जगह जल भराव देखने को मिला। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन में, कानपुर में, लखनऊ में, बहराइच में और गोंडा में जिस तरीके से इन तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से जल भराव सड़कों पर दिख रहा है, लोग जाम में फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है नगर निगम की भी पोल जो है इस पहली बारिश ने, मानसून की पहली बारिश ने खोल दी है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरीके से तस्वीरें हैं 4 जिलों की, 4 शहरों की जो है बारिश की जो तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पानी भरा है, सड़कों में पानी भरा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस पहली बारिश से लोगों को के घरों में पानी भर गया, जिन तस्वीरों में जैसे साफ तौर पे देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं, कानपुर, लखनऊ, बहराइच और गोंडा की। देख सकते हैं आप गोंडा में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है पानी में जो है निकल के आ रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, कानपुर की भी तस्वीर है, बहराइच की भी तस्वीर है, जहां से गर्मी से लोगों को राहत मिली। इस भीषण गर्मी में जो मानसून की पहली बारिश हुई है, इससे लोगों को तो राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल। हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ में अभिनव से जानेंगे कि किस तरीके का पहली जो बारिश हुई है, अभिनव क्या हाल रहा है शहर का रहा। जिस तरीके से लंबे समय से गर्मी पड़ रही थी शहर के अंदर और लोगों को, आम जनता को काफी ज्यादा बरसात के इंतजार था, क्योंकि सावन की शुरुआत हुई, सूखे सावन की शुरुआत हुई, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं पड़ता, जिसको लेकर जो आम जनता थी वो काफी ज्यादा परेशान चल रही थी। आज जब दोपहर में जब बारिश हुई 2 से 2:30 बजे के बीच तेज हवाओं के साथ, दोपहर के 2 से 2:30 बजे के बीच में जब अंधेरा तक छा गया और फिर उसके बाद बरसात होना शुरू हुई, तो लोगों ने राहत की सांस ली इस गर्मी से। और उसके बाद राहत की सांस लिए लोग घरों से निकले, बरसात का, बारिश का आनंद लेने के लिए घरों से निकले। तो जब ये बरसात हुई लोग तो घर से निकले ही, लेकिन उनको सब पता कि जब वो घर से निकल रहे हैं तो ये बरसात उनके लिए नगर निगम के अधिकारियों, नगर निगम के कर्मचारियों की वजह से ये आफत की बरसात साबित होने वाली है, क्योंकि जगह जगह जलभराव देखने को मिला। जगह जगह नाले और मैनहोल जो होते हैं वो ओवरफ्लो दिखाई दिए। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पे, रोड पे घंटों जाम लगा रहा है, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इस पहली बरसात नहीं। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या जो ये पहली बारिश मानसून की हुई है, इससे क्या नगर निगम की पोल खुलती हुई दिखाई दी है? देखिए बिल्कुल, अगर पोल की बात करें तो नगर निगम की पोल साफ तौर पर खुल के सामने आई है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे इस जो शहर में जितने भी नाले हैं, चाहे वो छोटे नाले हों चाहे वो बड़े नाले हों, लगभग 400 साढ़े 400 नाले हैं, उन सभी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। और ये करोड़ों रुपए जो खर्च हुए थे ये कहाँ चले गए, क्योंकि साफ तौर पर दिख आया जब ये पहली बारिश हुई, कुछ घंटे की बारिश हुई और उसके बाद किस तरीके से जगह जगह नाले ओवरफ्लो हो गए। शहर का सबसे बड़ा नाला जो कहते हैं सीतामऊ नाला, वो किस तरीके से बिल्कुल एक नदी, एक तालाब में तब्दील हो गया, किस तरीके से घरों में वहां पर पानी भर गया, वो भी उस जगह पर जहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमलता कटियार का घर है। उनकी जो बेटी है नीलमा कटियार, जिस समय कल्याणपुर विधानसभा से विधायक है, पूर्व राज्य मंत्री भी रही है, इनके घर के बाहर इतने बुरी तरीके से पानी भर गया, गंदे नाले का पानी भर गया, तो वहां पे भी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो पोल खुली है, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, सिर्फ कागजों से ही नालों की सफाई हुई, कहाँ चला गया ये जो पैसा आया था, वो कहाँ चला गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बार सख्त निर्देश थे कि शहर के जब बरसात हो तो उसमें किसी भी तरह की आम जनता को किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े, कहीं से भी नाले या जलभराव जैसी समस्या ना हो। लेकिन उसके बावजूद पहली बारिश में इस तरीके की समस्याएं हुई हैं और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए थे कि नालों की सफाई करने के बाद उनके ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी करी जाए और उसकी रिपोर्ट शासन तक भेजी जाए। जिसके बाद कानपुर नगर निगम ने एक खानापूर्ति करी और नालों की ड्रोन कैमरे से निगरानी करवाने के बाद उस रिपोर्ट को शासन तक भेज दिया। इसे साफ तौर पे खानापूर्ति कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से शहर के अंदर नाले भरे हैं तो लोगों को, जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो उसके साफ तौर पे खानापूर्ति हुई है। और करोड़ों रुपया कहाँ चला गया ये एक जांच का विषय है। जी
जी, क्या क्या जो जिस तरीके से ये जल भराव देखने को मिला, क्योंकि हर साल ये स्थिति होती है कानपुर शहर की कि हर साल जो है पानी जो है भर जाता है रोडों पे, नालों में भर जाता है, और हर साल जो है सफाई अभियान चलता है। बरसात से पहले जिस तरीके के सीएम ने आदेश दिया था कि बरसात से पहले सभी नालों की सफाई की जाए और ड्रोन कैमरे से जो है उसकी निगरानी की जाए और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो कानपुर के नगर निगम के अधिकारी हैं वो सीएम के आदेश को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं? देखिए बिल्कुल, कहाँ से मानेंगे जब केवल इनको भीषण गर्मी में भी जब वो एसी वाले कमरों पे बैठे हैं, अपनी कुर्सियां तोड़ रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे रहते हैं एसी वाले कमरों में, तो कहाँ से तो सीएम के आदेशों को साफ तौर पर दरकिनार कर रहे हैं। क्योंकि सीएम ने सख्त निर्देश दिए थे कि जितने भी नाले हैं उनकी सफाई करवा ली जाए, जनता को किसी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े। लेकिन उसके बावजूद शहर में पहली बारिश हुई और उसके बाद जिस तरीके से शहर में स्थिति बनी है, ये नगर निगम के अधिकारियों को लाखों दावे लाखों वादे पहले ही किए गए थे कि सभी नालों को साफ करा लिया गया है, चाहे वो छोटे नाले हों चाहे वो बड़े नाले हों, उन सभी नालों को साफ कराया गया है। उनके ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। शहर के अंदर 4 बड़े नाले हैं, तो उसमें से शीशमोग नाला जो है वो सबसे बड़ा नाला है। उस नाले में, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि नगर निगम के अधिकारियों को ये स्थिति पहली बार देखने को मिली हो। इससे पहले भी जब भी बरसात हुई है तो जगह जगह पानी भरता है, लेकिन आज भी उसी तरह की स्थिति हुई जिस तरीके की पहले देखने को मिलती है। मगर मतलब यही है कि नगर निगम के अधिकारी सुस्त हो चुके हैं। किसी भी तरह की समस्याओं को उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठकर सिर्फ कागजों से ही नालों की सफाई होती है। क्या जिस तरीके से जगह जगह पर पानी भरा हुआ है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे अपने कि लोगों को बड़े परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कानपुर में खासतौर से हर साल ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो नगर निगम के अधिकारी हैं, क्या उनके कागजों पर ही वो सफाई दिखाई देती है और ज़मीन पर क्या वो सफाई नहीं दिखाई देती? सिर्फ क्या कागजों पर ही सीमित है वो सफाई? तो क्योंकि करोड़ों रुपए जो है सरकार जो है खर्च करती है इन सफाई अभियान पर, और नाला सफाई अभियान जो कि काफ़ी समय से जो है चल रहा था, जो सरकार कह रही थी कि जितने भी नाले हैं शहर में हैं उनको सफाई किया जाए उनकी, तो क्या ये सिर्फ कागजों पर ही अधिकारी साफ करते हैं और दिखाते हैं? क्या ज़मीन पर इस पर काम नहीं होता है? अब लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। शहर में इतने बड़े नाले, शहर में 4 बड़े बड़े नाले हैं और उसके अलावा छोटे नाले भी हैं। उन किसी भी नाले में शहर के हम आपको उंगलियों पे गिना सकते हैं कि किस तरीके से, चाहे वो हम सिविल लाइन्स की बात कर लें, वीआईपी रोड की बात कर लें, वहां पे लगातार जल भराव पहले से भी होता है। और आज फिर वही जब पहली बारिश की स्थिति हुई, शीशमोग नाले की बात कर ले, जहाँ पे पहले भी वो नाला हर साल ओवरफ्लो होता है, जो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद फिर से वही स्थिति हुई। और चाहे वो हम लाल इमली के पीछे छोटे नालों की बात कर लें, वहां पे भी इसी तरीके की स्थिति, तो लगातार इस तरीके की स्थितियां हैं जो नगर निगम की लापरवाही को साफ तौर पर जाहिर करती है। ये जो जिस तरीके से शीशमोग नाला जिस तरीके से ओवरफ्लो हुआ, तो वो साफ तौर से दिख रहा था कि किस तरीके से नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं, सिर्फ कागजों से ही नालों की सफाई करवाते हैं। और जो शासन तक जो रिपोर्ट भेजी गई वो सिर्फ एक खानापूर्ति करके भेजी गई, किसी भी तरह की नालों की सफाई नहीं, सिर्फ ऊपर एक सफाई हो जाती है। उसके अलावा जो बाद में कोई भी नगर निगम का अधिकारी, कोई भी अगर बाद में इस तरीके की बरसात के बाद इस तरीके की स्थिति बनती है, तो उससे निपटने के लिए नगर निगम के अधिकारी कोई भी ऐसी रणनीति नहीं तैयार करते हैं कि जिससे जनता को तुरंत निजात दिलाई जा सके। नगर निगम के अधिकारी सिर्फ शुरुआत में ही थोड़ी बहुत सफाई और खाना पूर्ति करके काम करते हैं। जी, अब लोग पौष इलाकों में भी, जैसे आपने बात करी कि नीलमा कटियार के घर के सामने भी जल भराव की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि नीलमा कटियार कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं पिछली सरकार में। तो जब मंत्रियों के घर के सामने की ये स्थिति है तो आम जनता का क्या हाल होगा? क्योंकि और जगहों पर क्या स्थिति होगी? जब आप बता रहे हैं, अभी आपने जैसे बताया कि नीलमा कटियार एक कैबिनेट मंत्री रही हैं और उनके घर के सामने की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हैं, तो और जो सड़कें हैं उनका क्या हाल है? क्योंकि पौष एरिया है जहां वो रहती हैं, वो पौष इलाका है, उन पौष इलाकों में पानी ज़बरदस्त तरीके से भरा हुआ है, क्योंकि अभी मानसून की ये पहली बारिश हुई है, अभी तो पूरा महीना बाकी है, 2 महीने बाकी है, बारिश होनी है जो है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी जो है 25 तारीख तक यही स्थिति रहेगी पानी की, तो क्या आगे क्या होगा? आगे क्या नगर निगम इस पर ध्यान देगा? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री प्रेमलता कटियार
पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमलता कटियार के घर के बाद उनकी जो बेटी है नीलिमा कटियार वो राज्य मंत्री है और इस समय राज्य मंत्री वो भी पूर्व रही है और उसके बाद वो विधायक हैं इस समय कल्याणपुर विधानसभा से। तो उनके घर के बाद जब इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है तो आप समझ सकते हैं, जनता भी समझ सकती है किस तरीके की स्थिति आम लोगों के घरों में। वहीं की अगर बात कर लें उसी जगह की तो लाखों घर हैं उस जगह पे, हजारों घर हैं उस जगह पे जहाँ जिनके घरों तक में पानी भर गया, जिनको काफी ज्यादा दिक्कतें था, उनका जिसका कीमती सामान था वो सब बर्बाद हो गया इस नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से। लेकिन इन सभी चीजों से नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, प्रशासन को इन सभी चीजों से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ अधिकारी सिर्फ अपने एसी वाले कमरों में रहते हैं और जितने भी नालों की सफाई है वो सिर्फ कागजों से ही होती है। और शहर में सिर्फ एक ही जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, शहर के अलग अलग इलाकों की बात कर लें, चाहे वो हम जूही पुल की बात कर लें, करोड़ों रुपए खर्च करके जूही पुल के नीचे जो एक सिस्टम लगाया गया था जिससे ये कहा गया था कि जूही पुल जिस तरीके से ऊपर तक भर जाता है जिसमें फ्लूड ट्रक तक डूब सकते हैं, इतना ज्यादा भरता था जूही पुल। और आज के समय की भी बात कर ले तो स्थिति करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी स्थिति जब की तक नहीं हुई है, उसमें भी अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। जब इन बातों को लेकर जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो उनको वो साफ तौर पर इन चीजों को लेकर बोलने से मना कर देते हैं। इससे कोई भी अधिकारी बात करने को नहीं तैयार होता है। तो इससे यही साफ जाहिर होता है कि ये भ्रष्टाचार है पूरी तरीके से, कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सिर्फ कागजों से ही नालों की सफाई हो रही है, सिर्फ कागजों से ही शहर को स्वच्छ बनाया जा रहा है, शहर को साफ बनाया जा रहा है। लेकिन धरातल से अगर ऊपर से देखा जाता है, चाहे वो अगर हम पहली बरसात में भी देख लें और चाहे वो कोई भी चीज को धरातल से ऊपर से देखते हैं तो वो पूरी तरह से पुरानी ही स्थिति में दिखाई देती है। जगह जगह गंदगी व्याप्त रहती है, नाले भरे दिखाई देते हैं बरसात में। तो यही है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ कागजों से ही अपने काम को पूर्ण करते हैं। जी, अपना देखा जाए कि जिस तरीके से सरकार भी बीजेपी की है और नगर निगम में जो नगर निगम में बीजेपी का ही कब्जा है, मेयर भी बीजेपी की हैं, प्रमिला पांडे हैं, एक तेज तर्राक मेयर मानी जाती हैं वो, उसके बावजूद भी इस तरीके की स्थितियां देखने को जो मिलती हैं शहर में देखने को मिल रही हैं। क्योंकि चाहे वो गंदगी की बात की जाए, चाहे वो जल भराव की बात की जाए, तो हर जगह पर जो है इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं और हमेशा मिलती रहती हैं। क्योंकि ये कोई पहली बारिश नहीं हुई है, इससे पहले भी पिछले साल भी इसी तरीके के हालात देखने को मिले थे। शहर पूरी तरीके से टापू बन गया था। अभी आपने जूही पुल की बात की, जूही पुल में तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब रहती है बरसात के दिन, और अभी भी जो है वहाँ पर जब थोड़ा पानी बरसता है तो लोग निकल नहीं पाते हैं, वो पूरी तरीके से टापू बन जाता है। क्या मेयर के भी आदेशों का पालन नगर निगम के अधिकारी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो मेयर प्रमिला पांडे वो एक तेज तर्राक जो है मेयर मानी जाती है, कि एक अच्छी नेता मानी जाती है बीजेपी की। सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो सख्त सरकार मानी जाती है, उसके बाद भी इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। अभिनव, देखिए, आपको बता दें जिस तरीके से महापौर प्रमिला पांडे जो है वो अधिकारियों के ऊपर चाबुक तो चलाती है, लेकिन कब तक महापौर उनके ऊपर चाबुक चलाएंगे, कब तक एक एक नाले को जाकर वो खुद देखेंगे? इसलिए ये भी होता है कि जब तक अधिकारी खुद अपने कामों को ठीक से नहीं करेंगे, अब ये होना यही हो सकता है कि जितने भी अधिकारी की लापरवाही पहली बारिश में निकल के आई है, और चाहे वो शहर के स्वच्छता को लेकर जो दावे और वादे किए जाते हैं, चाहे वो नालों की सफाई को लेकर जो दावे और वादे किए जाते हैं, जब ये धरातल से जब ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। अगर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो ये स्थिति जब की तक बनी रहेगी, आगे भी इसी तरीके की स्थितियां देखी जाएंगी। जो पैसा आएगा वो अधिकारियों की जेबों में जाएगा, अधिकारी डकारेंगे। इसके अलावा इनके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक ये अधिकारी सुधरेंगे नहीं। जी, अब ना जिस तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने का जो एक दावा करती है सरकार की, स्मार्ट सिटी कानपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, मेट्रो भी जो है शुरू हो गई है कानपुर में, और जो है दूसरा फेस भी जो बनने लगा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है कानपुर में मिल रही है कि हर जगह जो है बरसात के बाद जो सड़कें जो हैं जलमग्न हैं जो है, और उसके बाद किस तरीके से स्मार्ट सिटी, क्या आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो पाएगा इस तरीके से? कानपुर एक महानगर है, एक बड़ा शहर माना जाता है। देखिए, बिल्कुल कानपुर को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, दोनों ही ने ही मिलकर कानपुर को एक स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा था। लेकिन इन अधिकारियों को, ये अधिकारी जब तक इस तरीके के कृत्य करते रहेंगे, जब इस तरीके के काम करते रहेंगे कि उनको अगर कोई काम दिया जाता है तो अपने काम को ना करके
सिर्फ कागजों पर ही उन कामों को निपटा देते हैं, तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी कभी भी नहीं बन सकता है। सबसे पहले सिर्फ मेट्रो चला देने से ही स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता है। शहर के अंदर स्वच्छता होनी चाहिए, शहर के अंदर जितने भी नाले हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, जिससे आम जनता जिस तरीके से परेशान हो रही है, शहर में जगह जगह गड्ढे भी व्याप्त हैं, तो लगातार समस्याएं शहर की लगातार बनी हुई है। ये अधिकारी नहीं ध्यान देते हैं और बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की। जिलाधिकारी को भी सड़क पर उतरना चाहिए कि देखें कि किस तरीके से ये इतना बड़ा नाला शीशामो नाला है, उससे वो किस तरीके से आज भरा है, ओवरफ्लो हुआ है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहां पर कई लोग गिर के चोटिल भी हुए और ये सिर्फ शीशामो नाले की बात नहीं कर रहे हैं, कई और जगहों की भी वहां पे बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके की स्थितियां देखने को मिली है। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता है। इसके ऊपर चाहे वो शासन को हो, चाहे वो महापौर प्रफुल्ल पांडे को हो, दोनों ही तरफ से इनके अधिकारियों के ऊपर काबू चलना चाहिए, तभी ये अधिकारी सुधरेंगे, तभी शहर को स्मार्ट बनाया जा सकता है। सिर्फ मेट्रो से ही स्मार्ट नहीं होगा शहर। स्वच्छता अभियान तो पीएम का एक सपना है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो पीएम नरेंद्र मोदी ने करी कि जो स्वच्छता अभियान बराबर चलाया जाओ, बराबर स्वच्छता अभियान चला भी, लेकिन कानपुर शहर में कहीं भी आपने देखा होगा कि जो है अभी भी वैसे ही गंदगी का अंबार देखने को मिलता है, जल भराव देखने को मिलता है। स्वच्छता अभियान भी जो है उनका एक फ्लॉप होता हुआ साफ नजर आ रहा है कानपुर शहर में। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत करी थी और उसके बाद लगातार जगह जगह झाड़ू लगाने के काम किए गए, जगह जगह स्वच्छता के लिए अभियान चलाए गए। कानपुर में भी इस तरीके का अभियान चलाए गए थे, लेकिन सिर्फ वो अधिकारी जो होते हैं, सिर्फ कहा जाता है कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो करते हैं काम, अपने कामों को, और वही चीज यहाँ पे भी कानपुर में देखी गई। शुरुआत में तो ये काम बड़ी तेजी से हुआ, लेकिन उसके बाद स्थिति वैसे की वैसे ही दिखाई देने लगी। जगह जगह कूड़ा गंदगी व्याप्त रहती है, जगह जगह नाले भरते हैं, जगह जगह गड्ढे होते हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस और कई बार जो क्षेत्रीय जनता होती है, अभी हम आपको कुछ दिन पहले की ये बात बता दें, एक करोड़ों रुपए की लागत से शारदा नगर में ग्रीन बेल्ट बनाई गई थी। वहां पर उसी के पास में ही एक मोदी चौराहा, जो प्रधानमंत्री के नाम से मोदी चौराहा वहां पे बनाया गया था। ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य ये था कि उस ग्रीन बेल्ट में हरे भरे पेड़ लगाए जा सके, जिससे जो पर्यावरण है वो शुद्ध रह सके, स्वच्छ रह सके। लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने ही उस ग्रीन बेल्ट को उस ग्रीन बेल्ट को कूड़े घर में तब्दील कर दिया। वहां पे सुबह से लेकर शाम तक वहां पे पूरे शहर का कूड़ा डाला जाने लगा, वो भी उस जगह पे जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चौराहा बना हुआ है, मोदी चौराहा वहां पे बना हुआ है। तो इससे अधिकारियों के साथ तौर पर लापरवाही देखने को मिलती है। कई बार वहां की जो क्षेत्रीय जनता, स्थिति तो यहाँ तक आ गई थी कि वहां की जो क्षेत्रीय जनता, वो लोग वहां पर जाकर वहां लोग पलायन करने को मजबूर हो गए थे, वहां से घर बेचने को मजबूर हो गए थे। इस तरीके की स्थितियां आ गई थी। कई बार उन्होंने अधिकारियों से शिकायत करी इस बारे में, लेकिन पूरी जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े, आपका धन्यवाद। आपने एक अच्छी जानकारी दी, पूरे शहर का हाल बताया कि मौसम बारिश के बाद क्या हाल रहा कानपुर शहर का। आप इस तरीके देख सकते हैं कि पहली बारिश से लोगों को राहत मिली, लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन जिस तरीके से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, जगह जगह पानी का जलभराव देखा गया और लोगों पौष, यहाँ तक कि जो पौष इलाके हैं वो भी इससे छूते नहीं रहे। जगह जगह उन इलाकों में भी पानी भरा रहा और कहीं ना कहीं नगर निगम इसमें दोषी है। जिस तरीके से नगर निगम की पोल खुली और जिस तरीके से वो कह रहे थे कि जो उनका नाला सफाई अभियान था वो भी जो है बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए जो है सरकार जो है खर्च करती है, और वो जो उनके जो रुपए हैं जो सरकार के, जिस तरीके से उसमें भी जो है जो अधिकारी हैं नगर निगम के, उन्होंने पानी फेर दिया। ये जो है इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है, जो आपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कानपुर की, लखनऊ की, बहराइच की, गोंडा की। जी बारिश से मौसम सुहाना जरूर हुआ, लेकिन इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। लेकिन जो है जिस तरीके से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद जो समस्याएं पैदा हुई, वो एक ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं अपने आप में, कि किस तरीके से नगर निगम जो इस तरीके से सफाई अभियान का जो है ढिंढोरा पीटता है,
और कि जिस तरीके से नाला सफाई की बात करता है, नाला सफाई अभियान जो है बरसात से पहले सीएम ने आदेश किया था कि सभी जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई की जाएगी, लेकिन वो पूरे के पूरे जो है जो इस बार की पहली बारिश ने दिखा दिया कि कितना नाला साफ हुआ है। शहर में 4 बड़े नाले हैं, लेकिन जो सीसामऊ का जो सबसे बड़ा नाला माना जाता है वो भी जो है उफनाता हुआ जो एक पहली बारिश में दिखाई दिया। अभी तो बारिश और भी होनी है आगे, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। यही स्थिति रही तो कानपुर जो है टापू बनने में वक्त नहीं लगेगा कानपुर को। इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।